सब लोग शिवा के आसपास खड़े होकर इतनी बातें कर रहे थे, तो फिर इन्होंने किसी के जवाब में एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? उन्होंने कहा ये गौरी गौरी बुला रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे देखते समय भी अलग तरह से देख रहे थे और दूसरों को अलग तरह से देख रहे थे। क्या बात हो सकती है? डॉक्टर के आते ही उनसे इस बारे में बात करनी होगी। हेलो हेलो गौरी, शिवा ने आंखें खोल दी क्या? नहीं, अभी तुम्हारे जाते वक्त जैसी स्थिति थी अभी भी वैसी ही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छी तरह से सो रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स खाई है ना, इसीलिए सो रहा होगा। अगर वो कुछ बोले तो कहना। हाँ गौरी, हाँ, कहो। सुनो ना, एक जरूरी काम है, हमें कनकपुरम जाना पड़ रहा है, तो क्या मैं और पापा होकर आए? जरूरी काम? क्या जरूरी काम है? तो पूछिए क्या जरूरी अरे काम कुछ है? भी बोल कर संभालो बेटा, क्या संभालो जरूरी काम है? क्या बोलूं मैं उससे? अरे मुझे झूठ कुछ बोलना भी नहीं बोल दो बेटा, कुछ भी बोलो। क्या कहूँ उससे? हेलो गौरी, पापा बात करेंगे। बात कीजिए, आप बताइए। गौरी, क्या बात है पापा? किस लिए गांव जा रहे हैं? बात वो है बेटी, वहाँ जो सोडा बेचने वाला है ना, वो मेरा जानकार है बेटा। उनके घर में कोई फंक्शन है। तो उसके लिए सिर्फ आपका जाना काफी नहीं है क्या? अभी का जाना जरूरी है। वो पूछ रही है सिर्फ मेरा जाना काफी नहीं है क्या? तुम्हारा भी आना जरूरी है क्या? तुम कुछ बोलो से। अब गौरी, वहाँ जो बीड़ा बेचने वाले हैं ना, उन्हें मैं बचपन से जानती हूँ, इसलिए वहाँ जा रही हूँ। ये क्या है? अभी पापा सोडा बेचने की बात कर रहे हैं और तुम बीड़ा बेचने की बात कर रही हो। तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब वो बात ये है कि तुम लोग गांव क्यों जा रहे हो मुझे मालूम है। मालूम है? क्या मालूम है? शिवा के ठीक होते ही तुमने ललिता अंबिका के मंदिर आने की मन्नत मांगी होगी, इसलिए जा रही हो ना? करेक्ट। हाँ, उसी के लिए। तो उसके लिए बात घुमा रही थी। जल्दी जाकर अच्छे से होकर आओ। और भगवान के तस्वीर के आगे मैंने पीले कपड़े में पैसे बांध कर रखे हैं, उसे भी ले जाकर दान पेटी में डाल देना। वो मैंने शिवा के लिए ही मन्नत मांगी थी। ठीक है गौरी, मैं ले जाऊंगी। वहाँ से मैं सीधे हॉस्पिटल आऊंगी। ठीक है, अच्छे से होकर आओ। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, गौरी को पता चल ही गया था। ठीक है, जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। दौलत शोहरत में कोई कमी नहीं है बेटा। हमारा अच्छा जाना पहचाना परिवार है, उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पापा, लड़का स्टेटस में, लुक में, हर मामले में शिवा से बेटर होना चाहिए। वैसा हुआ तभी लड़की देखने के लिए कहूँगी, नहीं तो यहीं पर बात काट के चली जाऊंगी मैं। समझ गए ना? देखो बेटा, तू हाँ करके इशारा करेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। ठीक है? ठीक है, चलो। आइए, आप दोनों ठीक है ना? अरे बेटी, तुमको शादी के वक्त देखा था। तुम्हारे पति ठीक है ना? अरे उन्हें भी साथ लेकर आती ना। अरे गोमती, घर आए मेहमानों से सारे सवाल यहीं पूछ लोगी क्या? उन्हें अंदर तो आने दो। ठीक है जी, आइए। आओ बेटी। चलिए, आइए बैठिए। बैठो बेटी। बैठो बेटी। आप भी बैठिए ना। आप लोगों ने फोन करके कहा कि लड़के को देखने आ रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि आप कह रहे हैं तो भरोसे की बात होगी, इसीलिए आपको बुला लिया। लड़की के बारे में थोड़ी और डिटेल मिल जाती तो अच्छा होता। अभी का जो पति शिवा है ना, उनकी बुआ की बेटी है वो गौरी। उस लड़की को देखने से पहले मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचा था, लेकिन उसे देखने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि वो मेरी बड़ी बेटी है। इसलिए इस शादी को मैं खुद आगे बढ़कर करवाने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आपने फैसला किया है तो लड़की अच्छी लड़की ही होगी। यकीनन ये रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा भैया। लड़का कहाँ है? क्या हम लड़के को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं बेटी। गोमती, बेटे को जरा बुलाना। अरे विश्वास, इधर आओ। आ रहा हूँ माँ। आओ।
नमस्ते जी। नमस्ते। 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 अरे बैठो बेटा। बैठो। हमें पता चला आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी हो गई क्या? पूरी हो गई। पढ़ाई तो इसने पूरी कर ली है। ये मत सोचिएगा कि ये नौकरी पर जाएगा। घर जमाई बनकर रहने के लिए ये भी पूरी तरह से राजी है। अरे हम तो खानदानी तौर पर अपने दादाजी के जमाने से ही घर जमाई बनते आ रहे हैं। मैंने अपने बेटे को भी यही सिखाकर बड़ा किया है। ये लड़की की फोटो है। हाँ, ये है लड़की क्या? हाँ। हाँ। दिखने में तो अच्छी लग रही है। ये देखिए। देखो बेटा। देखो लड़की तो बहुत अच्छी है। अरे बेटा तुमको लड़की पसंद आई ना? फिर आप लोग भी एक बार चेन्नई आकर लड़की को देख लें और अगर अपनी पसंद बता दें तो हम आगे की बातचीत शुरू कर सकते हैं। अरे जरूर आएंगे। हाँ ठीक है। तो फिर हम निकलते हैं। अरे कम से कम कुछ खाकर तो जाइए। रहने दीजिए, बातचीत सब अच्छे से पूरी हो जाए, उसके बाद आराम से खाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। चलते हैं। नमस्ते। अच्छा बेटा। नमस्ते। नमस्ते। क्यों बेटा लड़की पसंद है ना? अरे अभी से मेरा बेटा इतना शर्मा रहा है। जैसे कोई लड़की हो। क्यों बेटी, तुम्हें लड़का पसंद आया? पसंद आया हाँ पापा? ठीक है। गौरी के लिए परफेक्ट हाँ, रहेगा। ठीक है बेटी, चलो घर चलो। चलो। जानती है इतने दिनों से हम कितने खुश थे। इतने दिनों में एक दिन भी मैंने उन्हें इतना खुश नहीं देखा था। उन्होंने अपने सपनों की बात की, अपनी चाहतों की बात की, अपने लक्ष्य की बात की। इतने दिनों से जो बात नहीं की थी उन सबको इकट्ठा करके वो बातें करते जा रहे थे। पूरा दिन सिर्फ बातें करने के लिए वो मुझे अलग अलग जगह ले जा रहे थे और आखिर में वो मेरी आंखों के सामने पहाड़ी से नीचे गिर गए। भैया भैया ये क्या हुआ है भैया? अभी जैसे मन का है, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है भैया, कुछ तो बताइए ना। वो क्या है बहन, जैसे ही पता चला जैसे मन मलर को लेकर कोडाईकनाल चला गया है तो मुझे और सौम्या को बहुत डर लग गया कि वो वहाँ ले जाकर जैसे मन मलर को कुछ कर ना दे। इस बात का हम दोनों को शक था, इसीलिए मलर की सेफ्टी के लिए ही मैं और सौम्या उसके पीछे पीछे गए थे। वो हमारी नजरों के सामने था, हम उसे फॉलो कर रहे थे और वहाँ जाकर उसने एक जीप खरीदी और एक मैकेनिक से उसकी ब्रेक केबल काटने को कहा था। इससे हमारा शक और बढ़ गया। वो जीप को पहाड़ी की चोटी पर ले गया और बिना ब्रेक वाली उस गाड़ी में मलर को पास में बिठाकर जब ड्राइविंग सिखाने के बहाने लेकर जा रहा था तो मुझे लगा कि अगर उस वक्त मलर को नहीं रोका गया तो फिर कभी मलर को हम बचा नहीं पाएंगे। यही सोचकर मैंने जाकर रोका, लेकिन वो अचानक जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम उठा लेगा इसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। तो क्या जैसा मलार कह रही थी वैसा हुआ? वो अब नहीं रहा क्या भैया? बताइए ना, मेरा बेटा नहीं रहा क्या? नहीं बहन नहीं, ऐसा कुछ भी होने का चांस ही नहीं है। वो जीप से पहाड़ी पर नीचे कहीं कूद गया होगा। वो पूरी तरह सेफ है, मेरी बात का भरोसा करो। पुलिस ढूंढ रही है ना, पुलिस ढूंढ रही है, वो जरूर मिल जाएगा, वो पक्का मिलेगा। मिल जाएंगे। ये बात बार बार मत कहिए। वो जगह कितनी ऊंची है पता है आपको? कोडाईकनाल पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह है वो। लोग कह रहे हैं कि वो खाई में गिर गए और आप कहते हैं कि वो कहीं सेफ होंगे। आप लोगों ने खुद एक जिंदगी बना कर दी और अब आप लोगों ने ही वो जिंदगी छीन ली। जीप में बिठाकर घुमाने ले गए थे। इसमें वो मेरे साथ कैसे गलत करते? जीप उन्होंने पैसे देकर खरीदी थी।
जीप के ब्रेक में कोई प्रॉब्लम थी। उसे ठीक कराने के लिए वो मैकेनिक की शॉप पर गए थे। वहाँ किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया और उन्हें सच मानकर आपने मेरे जैसिमन को मार डाला। मेरी खुशियाँ मिटा दी, मेरी खुशियाँ छीन ली। अब मैं क्या करूँ? देखो मलर 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 मेरी बात सुन, इधर देखो। मुझे उसके बारे में अच्छी तरह मालूम है। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जैसी भी मुसीबत हो, वो उससे बाहर आने के बारे में सोचेगा, ना कि मरने के बारे में। रो मत ऐसी बेटी। बातें कह कर ही आप सबने मिलकर उन्हें ऐसा कदम उठाने पर नहीं, मजबूर नहीं। किया। एक इंसान अगर जिंदगी में एक बार गलती कर दे तो क्या वो हमेशा गलत ही रहेगा? क्या वो कभी नहीं सुधरेगा? अगर वो नहीं सुधरते तो क्या मैं उनके साथ जाती? जब वो सुधर कर वापस आए तो आप सब ने उन पर शक किया। उसी बेइज्जती की वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसीलिए ऐसा कदम उठा लिया। सौम्या, तुम्हें फालतू काम करने की क्या जरूरत थी? मैं भी नोटिस कर रहा था। तुम और मामा कुछ ज्यादा इसके ऊपर शक कर रहे थे। क्यों? एक इंसान कभी सुधर नहीं सकता है क्या? क्या वो पूरी जिंदगी गलत ही रहेगा? मलर के प्रेग्नेंट होने के बाद से वो सुधरने की कोशिश कर रहा था। सौम्या, अपने बच्चे के लिए, मलर के लिए उसने कितने काम किए तुम्हें पता है? अरे मलर को उसने पलकों में बिठा के रखा था। मुझे खुद उसे देख के इतनी खुशी हो रही थी। मैं तो भगवान से दुआ कर रहा था कि वो हमेशा ऐसे ही रहे। उस पर बार बार शक करके तुमने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। छे! अब मेरे भाई का क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं। कृष्णा, क्या मैं तुम्हारे जैसिमन से प्यार नहीं करता था? जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही जैसिमन से भी करता था। लेकिन वो थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा था, क्या क्या सोच रहा था। उसे थोड़ा ठीक कर देने पर सबकी जिंदगी अच्छी रहेगी, बस इसी के बारे में सोचा मैंने। पर आखिर में ये सब हो गया। मुझे विश्वास है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जिंदा ना हो। पुलिस को गाड़ी के सारे पार्ट्स मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ जयसिमन अभी तक नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, जयसिमन बचकर कहीं निकल गया है ना? मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है कृष्णा, जयसिमन जरूर वापस आएगा। मैं ये नहीं मानती। अगर वो सेफ होते तो क्या अब तक मुझे ढूंढने नहीं आए होते? उनके साथ पक्का कुछ बुरा हुआ है। दमयंती, मुझे एक आइडिया आ रहा है। तुमने कहा था कि वो तांत्रिक अम्मा स्याही लगाकर अच्छे से सब बता सकती है। हम चलकर उनसे मिलते हैं। हाँ माँ जी, हमारे शिवा के मामले में भी उन्होंने पक्का तौर पर कहा था कि वो बच जाएंगे, और इसी तरह शिवा भैया बच भी गए। हाँ भैया, जैसे मन को क्या हुआ होगा इस घबराहट के साथ मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। चलिए भैया, हम एक बार जाकर देख कर आते हैं। मलर, तुम भी चलो देख कर आते हैं। नहीं माँ जी, आप लोग जाकर पूछिए। जो भी बात हो आप आकर मुझे बता देना। अगर उन्होंने कुछ और बता दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दमयंती, मलर यहीं रहेगी। हम सब चलते हैं। ठीक है भैया। चलो बेटा। तुम चिंता मत करो बेटी, हम अभी आते हैं। सिस्टर, हमारे फ्लोर पर सबका टेम्परेचर चेक कर लिया है और प्रेशर भी चेक कर लिया है। बस 201 में जो शिवा है उनका प्रेशर चेक नहीं किया। आप देख लेंगी क्या? शिवा की कंडीशन कैसी है सिस्टर? वो नॉर्मल है क्या? बहुत नॉर्मल हो गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर आज उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आप बस प्रेशर चेक करके केस शीट में नोट करके रख दीजिए। मैं रिपोर्ट में लिखकर निकल रही हूँ। ठीक है सिस्टर, आप निकलिए, मैं देख लेती हूँ। ओके सिस्टर।
सर, सर, आप अंदर हैं क्या? सिस्टर, 201 में जो पेशेंट थे वो क्या गायब कहा? हैं। पेशेंट गायब है? पेशेंट तो यही थे ना? उनके साथ गौरी भी तो थी। अब दोनों ही गायब हैं। अच्छा, तुमने बाथरूम में चेक किया? आवाज लगाकर देखा, कोई आवाज नहीं आई। अच्छा रुको, मैं चेक करती हूँ। क्या हुआ सिस्टर? यहाँ का पेशेंट गायब है। क्या कह रही हैं? पेशेंट गायब हो गया? वहाँ भी नहीं है। शायद डॉक्टर ने किसी टेस्ट के लिए भेजा होगा। ड्यूटी पर आप ही थी ना, बिना मर्जी के वो कैसे जा वही तो सकते मुझे हैं? भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है चलो, हम इन्फॉर्म चलिए, करते हैं। क्या हुआ सिस्टर? पेशेंट गायब है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गायब हो जाए? आखिरी बार कब देखा था? कल रात देखा था डॉक्टर, वो वहीं थे। लेकिन आज सुबह जब प्रेशर चेक करने गई तो वो गायब थे डॉक्टर। ओके, डिले नहीं करना चाहिए। साथ में अटेंडेंट कौन था? वो गौरी ना? तो फिर अभिरामी होगी, वही उनकी वाइफ है। उन्हें फोन करके अभी इन्फॉर्म कीजिए। ओके डॉक्टर, Quick. चलो। नंबर उसमें से हाँ, देखकर ठीक बताओ। है। रुको बताती हूँ। 98 98 65। इसे रख कर आओ बेटी, फिर जल्दी ठीक से है हॉस्पिटल जाकर गौरी से बात ठीक करते है। हैं। जाओ। हेलो, मैडम, मैं यहाँ हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ। क्या आपके हस्बैंड शिवा और साथ में जो गौरी थी वो घर आ गए हैं? ये क्या कह रही हैं आप? वो लोग तो वहीं पर है ना? वो तो सुबह से गायब है मैडम। सुबह से गायब है? ये क्या कह रही हैं आप? हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट भला गायब कैसे हो सकता है? वही तो हमें समझ नहीं आ रहा मैडम। डॉक्टर ने आपको तुरंत इन्फॉर्म करने को कहा था। आप तुरंत यहाँ पर आइए मैडम। फोन रखिए, मैं आती हूँ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? शिवा गायब है पापा। क्या कह रही हो बेटी? दामाद जी गायब हैं? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। चलो चलकर देखते हैं बेटी, आओ। क्या सिस्टर, फोन करके इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ, इन्फॉर्म कर दिया हाँ। डॉक्टर। देखिए वो लोग आ गए। क्या हुआ डॉक्टर? मेरा शिवा कहाँ है? कल रात तक तो वो यहीं पर थे। आज सुबह जब नर्स ने आकर वहाँ देखा तो वो गायब थे अभिरामी। क्या डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम आपके भरोसे छोड़ कर गए थे। सुनिए, मैं यहाँ का विलेज प्रेसिडेंट हूँ। मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं। मैं कोर्ट तक घसीट लूंगा, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करूंगा। मेरे दामाद को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। देखिए सर, गायब होने वाले कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो एक वयस्क इंसान है। अगर वो बिना बताए कहीं चले गए हों तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल में सीसीटीवी नहीं है क्या? उसकी फुटेज देखकर पता करिए ना। सब चेक कर लिया है सर। सीसीटीवी कैमरा कल से काम ही नहीं कर रहा है। भाई तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। देखिए सुनिए, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। पापा, इनसे लड़कर क्या फायदा होने वाला है? हम शिवा और गौरी को ढूंढते हैं। आखिरी बार शिवा को यहाँ किसने देखा था? सिस्टर, आपको ही देखने के लिए कहकर गई थी ना? हाँ जी मैडम, कल रात आपकी गौरी ही शिवा के साथ थी। शिवा ने आंखें खोल दी थी। गौरी जी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि वो उन्हें हवा खिलाने बाहर ले जाएंगी और व्हील चेयर मांगी थी। मैंने व्हील चेयर दे भी दी थी। वो कॉरिडोर में ही टहल रहे थे। उसके बाद मैं सो गई। सुबह देखा तो वो गायब थे। वो अगर कॉरिडोर में थे तो कहाँ गए होंगे? क्यों बेटी, वो कहीं दामाद जी को लेकर वो तांत्रिक अम्मा से मिलने तो नहीं गई? पापा, पिछली बार भी जब गौरी इस तरह से गई थी तो वो लेटर लिखकर गई थी। रुकिए, देखते हैं क्या उसने कुछ लिखकर छोड़ा है। देखो। कुछ भी नहीं छोड़ा है पापा, मैंने हर जगह देख लिया। कहाँ गए होंगे? वो गौरी अब भी खुद को कुंवारी ही बता रही है ना। उसी झूठ को बोलकर वो आप सबको बेवकूफ बना रही है ना। आप खुद उसके लिए कोई दूल्हा देखकर उसकी शादी का इंतजाम करें।
फिर देखिए वो क्या कहती है। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो गया ना?